दोस्तों आज हम वॉल्स एंड क्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो आर्मेनियन एनिमेशन स्टूडियोज की तख्लीकी जहनों से वजूद में आए। बरतानवी सखावती आइकन्स हैं। उनकी इब्तदा न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही बल्कि काफ़ी इंसान दोस्त भी थी। वॉल्स एंड क्राफ्ट की तख्लीक बच्चों के खैराती इदारों के लिए फंड रेजिंग के साथ वाबस्ता थी, जहाँ वो वॉल्स एंड क्राफ्ट चिल्ड्रन फाउंडेशन और ब्रिस्टल चिल्ड्रन अस्पताल के लिए ग्रीन अपील के लिए मास्कोट बने। न सिर्फ उन्होंने हज़ारों की मदद की बल्कि उनकी मुख्तसर फिल्म की फ्रेंचाइज को तनकीदी तौर पर सराहा गया, जिसमें 3 ऑस्कर्स जीते और 2006 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड हासिल किया, जो स्टॉप मोशन फिल्म के लिए पहला अवार्ड था। साफ गोई से इस कहानी में सिर्फ 2 मरकजी किरदार हैं। वॉल्स एक पनीर का शौकीन मौजद और क्राफ्ट सबसे वफादार साथी जो कोई इंसान मांग सकता है, और एक बेहतरीन देखभाल करने वाला भी। इस मुख्तसर तारों के साथ आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली फिल्म एक ग्रैंडे आउट वॉल्स और क्राफ्ट को उनके कुदरती माहौल में दिखाती है। उनके आरामदेह घर में वो छुट्टियों के लिए कोई मज़ेदार जगह ढूंढ रहे हैं, जैसा कि उनके लॉन्ग रूम में बिखरे हुए सफरी पम्फलेट से जाहिर होता है। वॉल्स एक कप चाय का मशवरा देता है जिससे क्राफ्ट खुशी से मुत्तफिक होता है। सिर्फ एक मसला है, उनका बुनियादी साथी पनीर गायब है। वॉल्स क्राफ्ट को ये बुरी खबर सुनाता है और दोनों ऐसी चींटियों की जगह ढूंढना शुरू करते हैं जहां बहुत सारा पनीर हो। पनीर, हम कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहां पनीर हो। वो बुनियादी जगहों से फिलाडेल्फिया और लंदन का नाम लेते हैं, यहाँ तक कि वॉल्स और ग्राम को एक ही वक्त में शानदार ख्याल आता है चांद। वॉल्स एक रॉकेट बनाने में लग जाता है जबकि क्राफ्ट अपने खालिस अंदाज में मदद करता है। बदकिस्मती से रॉकेट बनाने के बाद जब वो लॉन्च करने वाले होते हैं, वॉल्स को एहसास होता है कि वो क्रैकर्स भूल गए। वो उन्हें लेने के लिए दौड़ता है, तकरीबन सब कुछ खो देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो खलाई जहाज़ पर वापस पहुंच जाता है और बस दोनों रवाना हो जाते हैं अपने घरेलू अंदाज के रॉकेट में आराम से चांद पर उतरने तक। वहां पहुंचकर दोनों फौरन पनीर से भरी पिकनिक मनाने लगते हैं, हालांकि वो ये नहीं समझ पाते कि चांद का पनीर किस किस्म का है, क्योंकि ये उनके खाए हुए किसी भी पनीर से मुख्तलिफ है। फैसला करते हैं कि वो चांद के दूसरे हिस्से से पनीर आजमाएंगे कि शायद वो ज़्यादा काबिल शनाख्त हो। इस दौरान वो एक रोबोट से टकराते हैं जो पहले तो एक उनका और पार्किंग मीटर के दरमियान की चीज़ लगता है। वॉल्स उससे उलझन में पड़ता है और उसमें एक सिक्का डालता है जिससे लगता है कि वो जाग उठेगा। वो कुछ देर इंतजार करता है लेकिन मायूस होकर चला जाता है। वॉल्स के जाने के बाद रोबोट जागता है और वॉल्स और क्राउन के पीछे छोड़े गए कूड़े से नाराज़ हो जाता है। वो इसे उठाता है और एक स्कीइंग रिसोर्ट का पंफलेट पाता है। रोबोट स्कीइंग के ढलवानों पर जाने का ख्वाब देखता है जो उसने कभी नहीं किया, क्योंकि वो पनीर से भरे चांद पर रहता है। आखिरकार रोबोट वॉल्स और ग्राउंड को ढूंढता है और वॉल्स पर अपने घर की गफलत की वजह से बेट से हमला करता है। खुशकिस्मती से रोबोट की तवानाई खत्म हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उसे चलने के लिए सिक्कों की ज़रूरत होती है। ये अजीब है क्योंकि वो चांद पर फंसा हुआ लगता है जहाँ कोई नहीं आता, यानी वो ज़्यादातर वक्त कोमा में होता है। इसे वहाँ किसने रखा, मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं। वॉल्स रोबोट की पुरतशद्दुद फितरत को ना समझते हुए उसमें एक और सिक्का डालता है। दोनों काफ़ी पनीर इकट्ठा करके अपने रॉकेट की तरफ रवाना होते हैं। रोबोट उन्हें जाता देखता है और समझता है कि वो ज़मीन से आए हैं। वो चुपके से रॉकेट में घुसने की कोशिश करता है लेकिन अपने छोटे पहियों की वजह से सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। वो इंजन के हिस्से में घुस जाता है, सोचता है कि इस तरह सवारी मिल जाएगी। तुम फ्यूज़ चलाना भूल गए, लेकिन वो खला में अपना जिस्म संभाल नहीं पाता और रॉकेट की उड़ान भरने पर वापस चांद पर गिर जाता है। उदास और मायूस रोबोट एक छोटा सा गुस्सा निकालता है। उस दौरान उसे एक शानदार ख्याल आता है कि वो गिरने वाले पुर्जों से अपनी स्कीज बनाए। फिल्म का इख्तिताम रोबोट को दिखाता है जो चांद के पनीर के टैलों पर स्कीइंग करते हुए अपना मकसद पूरा करता है, शायद जब तक वो दोबारा हाइबरनेशन में न चला जाए। बेचारा, मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। अगली फिल्म दी राउंड ट्राउजर्स इस बात से शुरू होती है कि हमें पता चलता है कि ये ग्राउंड का जन्मदिन है। पहले तो वो थोड़ा परेशान लगता है क्योंकि लगता है कि वॉल्स उसे भूल गया है, लेकिन फिर वॉल्स बताता है कि उसने ग्राउंड के जन्मदिन के तोहफ़े पर बहुत सारा पैसा खर्च किया और वो तोहफ़े सस्ते नहीं थे। ग्राउंड कुछ गवार हैरत में तोहफ़े का इंतजार करता है लेकिन बदकिस्मती से नताइज मुतमईन नहीं होते। उसका पहला तोहफ़ा एक नया कॉलर्स है सुर्ख रंग का स्पाइक्स के साथ, और दूसरा तोहफ़ा रोबोटिक चलने वाली पतलून है जो ग्राउंड को खुद से सैर करवाने के काबिल हैं। ग्राउंड वॉल्स और उसके तोहफ़ों के इंतखाब से नाराज़ होता है और अपनी मर्ज़ी से काम करने का फैसला करता है जब मुबैना तौर पर सैर पर होता है। वॉल्स के पैसों की कमी की वजह से वो घर के बाहर एक कमरा किराए पर देने का साइन लगाता है। अजनबियों को अपने घर में खुशामदीद कहता है। ख़ासतौर पर एक अजनबी एक छोटा पेंगुइन वॉल्स के दिखाए हुए कमरे के बजाय ग्राउंड का कमरा मुंतखब करता है। चूँकि वॉल्स में हिम्मत नहीं, वो उसे इजाज़त दे देता है। अगर आप मुझसे पूछें तो बदतरीन जन्मदिन। दोनों फिर स्पेयर बेडरूम को ग्राम के कमरे की तरह दोबारा पेंट करने का फैसला करते हैं। ग्राम पतलूनों का इस्तेमाल करता है ताकि वो छत पर चल सके, जिसे पेंगुइन पुरस्कार तौर पर देखता है। उस रात और लगता है कई रातों तक
पेंगुइन अपना खौफनाक मौसीकी बंद नहीं करता, जिससे ग्राम की परेशानी बढ़ती जाती है। अब ग्राम बिल आखिर परेशान होकर खुद ही कुछ करने की कोशिश करता है। वो पेंगुइन से मौसीकी बंद करने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि जब वो मौसीकी बज रही थी, पेंगुइन घर पर था ही नहीं। मामला को मज़ीद ख़राब करते हुए पेंगुइन वो तमाम अच्छे काम करने लगता है जो ग्राम वॉल्स के लिए करता था, जिससे पेंगुइन बहुत अच्छा लगता है और ग्राम कमतर। एक रात ग्राम देखता है कि पेंगुइन और वॉल्स उसके बगैर वाइन के साथ डिनर कर रहे हैं। उस रात वो फैसला करता है कि वो सरकारी तौर पर भाग जाएगा। पेंगुइन उसे जाते देखता है और अपने हाथों को शरारती अंदाज में मलता है। फिर वो चलने वाली पतलूनों पर काम शुरू करता है। अपने इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के साथ कुछ संगीन नुकसान पहुंचाने की तैयारी करता है। अगले दिन जब वॉल्स चौंकता है, वो हमेशा की तरह नीचे ले जाया जाता है, लेकिन अपनी मामूली कुर्सी के बजाय उसे चलने वाली पतलूनों में डाल दिया जाता है, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसे कंट्रोल किया जाता है ताकि वो शहर में चले छलांगे लगाए और पूरा वक्त ग्राम के लिए चीखता रहे, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी गलती है। ग्राम तो उस वक्त अकेला है नई रिहाइश की तलाश में, लेकिन देखता है कि तमाम इख्तियारात काफ़ी हैं। तब उसकी नज़र एक वांटेड पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें एक पेंगुइन दिखाया गया है जो लगता है कि मुर्गे की टोपी पहने हुए है। ये ग्राम को हैरान करता है, क्योंकि पोस्टर का पेंगुइन इस पेंगुइन से बहुत मिलता जुलता है जो उसके घर में घुस आया था। पोस्टर को घूरते हुए ग्राम को आखिरकार वॉल्स की मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं। वो उलझन में है कि वॉल्स ये सब कैसे कर रहा है, यहाँ तक कि उसे पेंगुइन एक रिमोट कंट्रोल के साथ नजर आता है। ग्राम कुछ तफ्तीश करता है और पेंगुइन को खिड़की का साइज़ और उस तक पहुंचने की दूरी नापते हुए पाता है। वो पेंगुइन के कमरे में चुपके से दाखिल होता है और उसके मंसूबों को देखता है जो एक बैंक में घुसने से मुताल्लिक हैं, जहां एक बड़ा हीरा है। ग्राम पेंगुइन के घर वापस आने की आवाज़ सुनता है। पकड़े जाने से बचने के लिए वो वॉल्स के अम्बन के नीचे छिप जाता है, जो सुबह के पुरंगम वाक़यात के बाद बेहोश है। जल्दी वॉल को बिस्तर से उठने का हुक्म दिया जाता है, जबकि वो अभी तक बेहोश है, और उसे बैंक तक ले जाया जाता है, जहां वो इमारत के ऊपर एक वेंट के ज़रिए घुसता है। उसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और वो तकरीबन हीरा लेकर निकल जाता है, लेकिन घर वापस आने से पहले एक सिक्योरिटी लेथर से टकरा जाता है। पेंगुइन तेज़ी से सोचता है और जब वॉल्स खिड़की से बाहर निकलता है और पकड़े जाने से बचने की पूरी कोशिश करता है। घर वापस आने पर पेंगुइन समझता है कि वो महफूज है, लेकिन ग्रांट उसे डांटता है। उस दौरान पेंगुइन एक बंदूक निकालता है। वाह, ये तो हद से ज़्यादा है। अगली फ़िल्म एक क्लोज़ शेव हमें पहली बार शौवन दी शेज़ से मुतारिफ़ कराती है। वो रात गए एक खौफनाक वैन से छोड़ा जाता है, जिसे एक बॉबकट वाली खातून में एक बड़ा कुत्ता चला रहा है। अगली सुबह वॉल्स और ग्राम जागते हैं और देखते हैं कि उनकी ज़्यादातर चीखें चुबाई जा चुकी हैं। वो मुजरिम की तलाश करते हैं और चूहों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इससे पहले कि उन्हें शहर के बाहर एक खिड़की साफ़ करने के काम के लिए बुलाया जाए। दोनों कुछ इजाफी पैसे कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचकर वॉल्स एक खूबसूरत लड़की को फ्रंट डेस्क पर बनाई करते देखता है। उसका वही बॉब कट है और उसका कुत्ता भी साए में अजीब तरह से घूमता नजर आता है। वॉल्स इससे बात करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो ज़मीन पर बहुत सारी ऊन गिरा देती है, जिससे नाजरीन को पता चलता है कि वो न सिर्फ मुजरिम है बल्कि बनाई की सनत में भी है। कितना शर्मनाक। वॉल्स बेखबर शहर में हो रही ऊन चोरी का जिक्र करता है। बज़ाहिर कुछ लोग भेड़ियों को पकड़कर उनकी ऊन के लिए मार रहे हैं। अजीब बात यह है कि खातून इस बारे में कुछ नहीं कहती और उसके जाने को कहती है। घर वापस आने पर दोनों को शॉवन द शेप उनके किचन में सब कुछ खाते हुए मिलता है। वो उसे धोते हैं, गलती से उसके बाल काट देते हैं और इस अमल में एक प्यारी सी स्वेटर बना देते हैं। अगले दिन दुकान पर ग्राम की एक तस्वीर शॉवन के साथ होती है, जिसमें वो उसे कसाब की तरह लगता है। खातून का कुत्ता उस तस्वीर को इस्तेमाल करता है ताकि ग्राम पर भेड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाए, जिससे वो उम्र कैद की सज़ा पा लेता है। शॉवन भेड़ियों का एक ग्रोह और वॉल्स ग्राम को जेल से निकालते हैं और एक ज़बरदस्त ताक़ुब का मंजर शुरू होता है। पुलिस के साथ नहीं बल्कि खातून के कुत्ते के साथ। वो अपनी मालिक के खिलाफ हो जाता है बाकी भेड़ियों के साथ और उसे बाकियों के साथ मार दिया जाता है। ग्राम हमेशा की तरह दिन बजाता है, सबको बजाता है और उस शरारती कुत्ते से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। उस दौरान खातून को एक बड़ा इंकशाफ करती है कि वो कोई आम कुत्ता नहीं बल्कि एक साइबर डॉग है। ये साइबर डॉग है एक रोबोट। उसे मेरे वालिद ने मेरी हिफाजत के लिए बनाया था, लेकिन वो ख़राब हो गया है। वो शेविंग मशीन से निकल जाता है और उन्हें दोबारा उसे पकड़ना पड़ता है, जबकि वो समझ में शदीद ज़ख्मी हो जाता है। दिन सरकारी तौर पर बच जाता है। फिल्म के आखिर में खातून वॉल से मिलने आती है, जिसके लिए वो शुक्रगुजार है। वो उसे पनीर के लिए मदऊ करता है, लेकिन वो कहती है कि पनीर उसे रैशेस देता है, इसलिए वो बदकिस्मती से हिस्सा नहीं ले सकती। वॉल को यकीन नहीं आता, ये समझते हुए कि वो उसके लिए मुनासिब शख्स नहीं, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा सरगर्मी पनीर खाने में शरीक नहीं हो सकती। अगली फिल्म बहुत ख़ास है क्योंकि ये ड्रीम वर्क्स के साथ शराकत में बनाई गई है। ये बचपन में मेरी पसंदीदा फिल्म थी और वॉल्स एंड ग्राउंड से मेरा तारुफ था। मज़ीद ताख़ीर के बगैर पेश है द कर्स ऑफ द वेयर रॉबिट। ये एक छोटे जानवर के नुक्ते नज़र से शुरू होती है जो किसी के बाग की तरफ देख रहा है। एक अलार्म बजता है जो वॉल्स और ग्राम को बाग पर हमले से खबरदार करता है। दोनों तैयार होकर मंदिर की जांच पड़ताल के लिए निकलते हैं और कामयाबी
से एक छोटे खरगोश को पकड़ लेते हैं जो एक कीमती चीज़ चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वॉल्स और ग्राम को पूरे शहर में जारी कीड़ों के मसले को कामयाबी से हल करने पर सराहा जाता है, लेकिन ग्राम थोड़ा नाराज़ है क्योंकि खरगोशों को पकड़ने के बाद वो सबको अपने तहखाने में पालतू जानवरों के तौर पर रखते हैं। हमेशा की तरह ग्राम भी वो है जो इसे हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। जिस वॉल्स नाश्ते के लिए उठता है तो दिखाया जाता है कि वो मामूल से ज़्यादा मोटा हो गया है। ग्राम जिसे खरगोश का खाना नाश्ते में देता है क्योंकि उसे डाइट पर जाना है। वॉल्स खाने का ड्रामा करता है लेकिन ग्राम को बाहर भेजता है ताकि वो अपनी बड़ी तरबूज की हालत देखे। बाहर जाते हुए वो अपना खुफिया पनीर खाने की कोशिश करता है लेकिन रंगे हाथों पकड़ा जाता है। लफ्ज़ी तौर पर जब उसका हाथ चूहादानी में फंस जाता है, वॉल्स ग्रांट से उसके जाल के बारे में बात करता है और समझता है कि अगर उसे वज़न कम करना है तो वो अपने तरीके से करेगा, दिमागी कंट्रोल के ज़रिए। ग्रांट को इस पर यकीनन शक है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी इजाद नहीं बनाई। लेकिन इसे चलाने से पहले मिसेस टॉन्कटन का फ़ोन आता है जो एक आला तबके की सोशलाइज्ड और खूबसूरत खातून दिखाई देती हैं। वॉल्स उस फ़ोन पर बहुत खुश होता है, हालांकि खरगोशों के हमले के बारे में था। फ़ोन बंद होने के बाद मिसेस टॉन्कटन के दरवाजे पर दस्तखत होती है और विक्टर एक आशिक फूलों के साथ आता है। वो मिसेस टॉन्कटन से कहता है कि वो कीड़ों के मसले को हल करने आया है, लेकिन फिर वो एक शॉटिंगन निकलता है। पता चलता है कि वो खरगोशों के लिए नहीं आया और ना ही वो बाकी उससे मोहब्बत करता है, वो सिर्फ उसके ख़ानदान की दौलत चाहता है। बदमाश। बहरहाल फिल्म की तरफ वापस वॉल्स और ग्रांट अपने इंसानी तरीके से तमाम खरगोशों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक बड़ी यूट्यूब एंड कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं ताकि खरगोशों को उनकी सुरंगों के निज़ाम से खींच लें। अब घर वापस आने पर वॉल्स को एक ख्याल आता है जो ग्रांट के तहखाने के खरगोशों के हमले को हल कर सकता है। वो खरगोशों पर दिमागी कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो हर चीज़ खाने की ख्वाहिश न रखें। इसका ख्याल बुरी तरह नाकाम हो जाता है। वॉल्स और एक खरगोश किसी तरह दिमागी लहर मशीन के अंदर फंस जाते हैं। ग्रांट मशीन को तोड़ कर वॉल्स को बचाता है और वो ठीक लगता है, लेकिन खरगोश बहुत परेशान दिखाई देता है। वो ना तो गाजर चाहता है, न किसी से आँख मिलाना, थोड़ा काँप रहा है बेचारा परेशान छोटा दोस्त। अब बात करते हैं विक्टर की। विक्टर अंदर घुसता है और शहर वालों से कहता है कि वो इस जानवर को आसानी से गोली मार सकता है, लेकिन लेडी टॉन्कटन उसके ख्यालात को मुस्तरद करती हैं क्योंकि वो जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो ऐलान करती हैं कि वो और शहर के बाकी लोग एक बार फिर वॉल्स और ग्राउंड पर भरोसा करेंगे ताकि वो शहर वालों को दिल दोबारा जीत सकें। इस रात निगरानी के दौरान ग्रांट एक जंगली ताक़ुब में निकलता है और कई और बागात को तबाह कर देता है। इसका ताक़ुब उसे वापस उनके घर ले जाता है जहां कीचड़ भरे पाँव के निशाना तहखाने की तरफ जाते हैं। वॉल्स और ग्रांट नीचे जाते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड के शुरू में क्या क्या तजर्बा ही शहर भर में होने वाला हंगामे आराई का बाइस है। अब इससे पहले कि वो ज़्यादा पागलपन करे, ग्रांट उस पर पानी फेंकता है क्योंकि वो वॉल्स का ख्याल रखने के लिए उसके पीछे घर तक आया था। घर वापस जाते हुए उन्हें विक्टर रोकता है जो वॉल्स पर चीखता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो लेडी डॉक्टर के करीब होने के लिए कीड़ा बना है। झगड़े के दौरान वॉल्स एक बहुत बड़ा खरगोश में तब्दील हो जाता है और विक्टर को फेंकता है और भाग जाता है। विक्टर उस मकामी शख्स के पास जाता है जो पहले दिन हमले का शिकार हुआ था ताकि जानवर के बारे में मालूमात हासिल कर सके। अब फिल्म का इख्तिताम लेडी डॉक्टर के साथ होता है जो अपना खरगोशों का सेंचुरी खोलती हैं, विक्टर को कामयाबी से छोड़ती हैं और एक बेहतरीन आदमी पर नज़र रखती हैं, या शायद कहना चाहिए एक बेहतरीन खरगोश पर। आखिरी फिल्म ए मीटर ऑफ लोफ एंड डेथ के एक बेकर के कत्ल के साथ शुरू होती है। ये सीरीज़ अपनी छुपी हुई तारीकी से कभी हैरान करना नहीं छोड़ती। अगली सुबह ग्रांट अखबार पढ़ते हुए कांपता है जबकि वो बैकिंग हीट पहने हुए है। बज़ाहिर उस और वॉल्स ने अपनी बेकरी शुरू करने का फैसला किया। वॉल्स परेशान लेकिन खुश है क्योंकि जितने कम बेकर होंगे उनका कारोबार उतना ही ज़्यादा चलेगा। काफ़ी सख्त बात। दोनों दिन के लिए निकलते हैं और एक खातून पायलट और उसके कुत्ते फ्लफल्स को मुसीबत में देखते हैं। वॉल्स और ग्रांट फ़ौरन मशहूर हो जाते हैं और उन्हें अचानक मौत से बचाने के बाद सरकारी तौर पर उनसे मिलते हैं। उसी दिन बाद में जब वॉल्स घर वापस आता है, पायलट वॉल्स उससे डेट के लिए पूछने आती है। अब दोस्तों, अगर हम बम वॉल्स की पतलून में फंस जाता है और वक्त ख़त्म होने के साथ ग्रांट उसकी पतलून में ढेर सारा आटा भरता है ताकि धमाके को कम किया जा सके। एक मुकम्मल वॉल्स के गालों वाले शॉट के बाद पायलट गर्म हवा के गुब्बारे से फ़रार होने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसके लिए बहुत भारी साबित होता है। चिड़ियाघर के मगरमच्छों के एग्जिबिट में गिरते ही वो और जिंदा खा ली जाती है। हमारी कहानी फ्लफर का ख़त्म होती है जो वॉल्स और ग्रांट के साथ उनके अगले एडवेंचर में शामिल होता है। पूरे शहर में रोटी की तस्हील करते हैं।
अब जैसा कि हमने ज़िक्र किया था कि वॉल्स एक मस्जिद है, लेकिन उस कहानी में हमने सिर्फ 2 इजाज़त देखी हैं, दिमागी कंट्रोल डिवाइस और खरगोश का वैक्यूम। मैं कहूँगा कि इजाज़त आमतौर पर इस तरह काम नहीं करती जैसे उनका असल मकसद था, वो नाकाम हो जाती हैं और दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं होती। तो दोस्तों, मुख्तसरन ये थी आज की कुल वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।